हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए। आज हमारी ये सेकंड नंबर की क्लास रहेगी 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, जो कि आपके टर्म 2 एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको करवाए जा रहे हैं। सभी लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, एक बार जरूर वीडियो जाके सभी लोग देख लेना। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज सेकंड नंबर के लेक्चर को। जल्दी से आइए और सभी लोग सबसे पहले एक काम करिए, छोटा सा शेयर कर दीजिए, अपने अपने फ्रेंड्स तक वीडियोस को पहुंचा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली ही आप लोगों के लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए। और जो भी चैनल पे आप पहली बार विजिट हो रहा है, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को सभी लोग एक बार प्रेस करना, क्योंकि डेली आप तक ये क्लास 6 PM इवनिंग पहुंचते रहती है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। देखिए अगेन यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया है 4x² माइनस 4ax ऑल राइट प्लस का a² माइनस b² इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, डिटेल में सब कुछ करा दिया है। कोई ये नहीं कहेगा, अगर कोई नए न्यू स्टूडेंट है तो ये नहीं कहना कि सर इतनी फास्ट मत कराइए, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ करवा दिया है। अब सिर्फ एक क्विक रिवीजन चल रहा है, फटाफट 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहे हैं। जल्दी से आइए। तो देखिए ये होता है कांस्टेंट टर्म, ये हो गया आपका x² का कोफिशिएंट ax² प्लस bx प्लस c। ऑलराइट ध्यान सुनिए, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। चलिए तो पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कराई देता हूं, उसके बाद से हम फास्ट करेंगे। देखिए हमें इसके ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि हमें इसके ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि प्लस करने में ये कोफिशिएंट मिल जाए 4a। तो देखिए मैं a² माइनस b² को a प्लस b और a माइनस b लिख सकता हूं, और इस 4 को 2 और 2 में स्प्लिट कर सकता हूं। सो आप लोग समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा हम फास्ट हैं यहाँ पर, देख लीजिए, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे ऑलराइट तो आपको 4a मिलेगा, तो इसकी प्लेस पे आप ये सब रख लीजिए। ऑलराइट चलिए आइए। सो देखिए 4x² माइनस का कितना, देखिए यहां पर रख लीजिए ट्वाइस ऑफ a प्लस b एंड प्लस ट्वाइस ऑफ a माइनस का b। ऑलराइट स्टूडेंट जल्दी से आना सभी लोग और तैयार हो जाइए। और यहां पर रख लीजिए x और प्लस में सेम एज इट इज जो वहां पर लिखा गया है उसी को लिख लीजिए। कितना है देख लीजिए, इसको स्प्लिट कर लीजिए a प्लस बी एंड a माइनस बी में। ऑल राइट चलिए स्टूडेंट आई होप कि आप सभी लोगों को क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जल्दी से आइए। 4x² माइनस का 2a प्लस बी और यहाँ पर x, एंड ये भी अंदर जाएगा माइनस का 2a माइनस बी और यहाँ भी x, देन प्लस a प्लस बी एंड a माइनस का b। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स समझ में आया सभी लोगों को। इसमें से और इसमें से आप सभी लोग कॉमन ले लीजिए। क्या दिख रहा है देखिए 2 और x आपको कॉमन दिख रहा है, तो जल्दी से निकाल लीजिए 2x और अंदर बच गया 2x माइनस a प्लस का b, इस तरीके से। ठीक है चलिए नाउ यहाँ पर देखिए आपको a माइनस बी दिख रहा है दोनों में, सो a माइनस बी कॉमन ले लीजिए एंड अंदर आप लिख सकते हैं क्या, वही सेम चीज जो यहाँ पर है वही आएगी। वैसे तो आपको पता है माइनस, देखिए माइनस ले लिया तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो ये हो गया 2x और माइनस a माइनस बी लिया था, कितना बचा है a प्लस बी, देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्लियर है सभी लोगों को। चलिए फटाफट से कर रहे हैं हम, देख लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, एक आ गया 2x माइनस का a प्लस बी। ऑल राइट और नेक्स्ट आपका आ गया, देखिए यहाँ से एक तो ये आ गया, देखिए दो इन इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या है, एक ये और एक ये है। ठीक है हो गया। अब यहाँ देखिए एक बचा हुआ हिस्सा और है कि 2x माइनस का a माइनस का b। देख लीजिए ये दो फैक्टर्स निकल चुके हैं, कितने आसानी से हमने निकाल दिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, 3 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, तैयार रहिए इसके लिए। अब देखिए दोनों को अगर 0 के बराबर करते हैं, 0 के बराबर ही था आपका पता है। सो एक आ जाएगा x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 एंड आ जाएगा एक आ जाएगा x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, मजा आ गया। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जल्दी से आइए। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज 394। मैंने आपको बताया था यहाँ पर चाहे ऑड बोले, कॉन्जिक्यूटिव ऑड बोले या कॉन्जिक्यूटिव इवन बोले, एक ही केस आपको रखना है। देखिए दो कॉन्जिक्यूटिव है, मान लीजिए अगर पहला नंबर ऑड ही होगा तो अगला ऑड कैसे पता लगेगा। लेट फर्स्ट नंबर ये ऑड है, ये कॉन्जिक्यूटिव है पहला, ये पहला नंबर, इसका कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा x प्लस
2 देन x प्लस 4। इस तरीके से देखिए ये 3 कॉन्सिक्यूटिव हो गए, क्योंकि अगर मैं पहला कोई भी ऑड ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने 3 ले लिया, सपोज मैंने 3 ले लिया, तो अगला क्या आएगा 3 प्लस 2 5, फिर अगला क्या 3 प्लस 4 7। सो देखिए इस तरीके से आपको रखना है, फिर चाहे आप इवन का केस हो या फिर ऑड का केस हो, ये हमें पता होता है कि पहला नंबर क्या है, इवन है। तो यहाँ पर ऑड है तो पहले 2 कॉन्सिक्यूटिव के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो ये 2 कॉन्सिक्यूटिव आप लोग लेंगे और इनके स्क्वायर्स का सम आपको 394 दे रखा है, स्क्वायर्स का सम, ठीक है। सो पहले इनका स्क्वायर कर लीजिए आप लोग, एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जल्दी में करा रहा हूँ आप लोगों को सभी कुछ, क्योंकि फटाफट में 15 क्वेश्चंस करने हैं, काफी जल्दी करने हैं। देखिए स्क्वायर और स्क्वायर हो गया, चलिए तो फटाफट से सॉल्व कीजिए। ए स्क्वायर और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑलराइट। सो 4x प्लस 4, जल्दी से आइए, ये आ गया 2x स्क्वायर और ये आ गया प्लस का 4x। अब ये इधर जाएगा माइनस का 390 बनाएगा, आपको पता है बेहतर तरीके से पता होगा। 2 से काट दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 बन जा 2, 3 से 2 2 9 18, 9 से 8 गया 1, 2 5 जा 10। इस 195 देखिए माइनस 195 और एक ये 1, तो 195 के एक ऐसे फैक्टर चाहिए कि माइनस करने में आपको 2 मिल जाए। सो 195 के 2 ऐसे फैक्टर कौन से हो गए, अब आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 15 और 13, क्योंकि 15 13 जा कितना होता है 195 होता है, 15 माइनस 3 कितना होता है 2 होता है। तो सभी लोग इसको करना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 15x माइनस 13x, ऑलराइट, माइनस का 195। अब आप लोगों को काफी ये सब क्लियर है, क्योंकि आप सभी लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया है, ठीक है। जल्दी से आइए, सो यहां पर देखेंगे x और x प्लस 15 एंड यहां पर माइनस 13 और x प्लस 15। देखिए स्टूडेंट्स अब आपको पता है यहाँ पर पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है, तो नेगेटिव आप सब लोग रिजेक्ट करेंगे। सो प्लीज यहाँ पर नॉट इक्वल टू 15 लिखना, ठीक है, माइनस 15 नहीं हो सकता, x शुड बी 13। सो x अगर 13 होगा तो देखिए पहला 13 देन 15। सो नंबर्स आर, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स आर 13 एंड 15, ऑलराइट। सो पहला 13 देन आपका 15, तो देख लीजिए आपको मिल गया 13 प्लस 2 15। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जल्दी से आइए, इसको रफ करिए, जल्दी से आइए और देख लीजिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप सभी लोगों ने किया है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2 और ये आ गया के प्लस 1 एक्स प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जल्दी से आइए स्टूडेंट्स, इसके रियल एंड इक्वल रूट्स निकालने हैं। और आज हम फास्ट क्यों पढ़ रहे हैं आपको पता है ना, क्योंकि हमने बहुत सारा सिलेबस कर दिया, आई मीन टू से हमने बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए आप लोगों के, मतलब जितना भी आपका यहाँ पर कोर्स था वो सब कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन आपका हो चुका है। एंड आपके जो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज है 28 क्लासेस हो चुकी हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको हर एक क्लास का वन शॉट भी करवा दिया है, ऑलराइट। ये अगेन आप लोगों के लिए लास्ट फाइनल तैयारी हो रही है। चलिए सो यहाँ पर देखेंगे रूट्स इक्वल है, रूट्स आर इक्वल, देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है। सो डी इज इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखिए मैं अगर नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ तो आप भी नॉन स्टॉप पढ़ाई करिए, ठीक है। जल्दी से आइए, b माइनस 2 और k प्लस 1 इस सब का होल स्क्वायर ही करना है, तो एक काम करते लीजिए, ऐसे लिख लीजिए होल स्क्वायर, इसको वहां ले जाइए। 4a एंड c देखिए 4a तो 1 है कोफिशिएंट में और यहाँ पर क्या है आपका k का स्क्वायर है। देखिए ये आ जाएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो ये आया देखिए 4k स्क्वायर। कितनी जल्दी होते हैं क्वेश्चंस आप खुद देखिए, इससे इसको ब्रेक कर लीजिए, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो पहले 2k लिख लेते हैं देन 1 कर लेते हैं, और यहाँ से बहुत ही आसान हो गया। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैसे कटा, माइनस करके। सो वहाँ पर देखिए 2 के लिए प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड द k इज इक्वल टू माइनस 1/2। सो दिस इज अवर राइट आंसर। सो प्लीज सभी लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ऑलराइट। सभी लोग ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए जल्दी से आइए सभी लोग और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देख लीजिए कितनी फटाफट कर रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने मजेदार क्वेश्चन की तरफ, एपी द सम ऑफ फर्स्ट। जल्दी से आइए, द सम ऑफ फर्स्ट एंटम ऑफ एन एपी। ये देखिए आपको इस तरीके से दे रखा फर्स्ट एंटम सम, हाँ इट इज गिवन दैट। ये क्वेश्चन अगर कह रहा है तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपको 3n स्क्वायर प्लस 4n दे रखा है एंड वी हैव टू डिटरमाइन व्हाट
Find the 25th term of this AP. So we need to find this 25th term. So how do we find this 25th term? आपको बता रखा है अच्छे से, दो तरीके हैं इसके। अगर an पूछा होगा तो वो क्वेश्चन बिल्कुल अलग हो जाता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। A25 पूछा था, एक काम कीजिए आप लोग यहाँ पर S1 रख के देखिए, n की वैल्यू 1 रखिए और यहाँ रख लीजिए 3, ये तो 1 ही जाएगा, और ये 4, सो देखिए कितना आ जाएगा 7। नाउ प्लीज पुट S2 देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 2 4 जा 8। सो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है, 20 आ रहा है, ठीक है, 12 प्लस 8 20, ठीक है, 3 प्लस 4 7, देख लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता अगर S1 का क्या मतलब हुआ, S1 मतलब A1 ही, क्या सम करेंगे, फर्स्ट टर्म का सम करना है, इसका मतलब S1 जो होगा वो A1 ही होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, S1 जो होगा वो आपका क्या होगा, A1 ही कहलाया जाता है। बट S2, ध्यान से सुनिए, बात ये है स्टूडेंट्स, अगर ये पहला टर्म है इसको आप S1 कहिए, A1 कहिए, लेकिन जब S2 लिखा गया है ना 20, ये ध्यान सुनना, ये क्या है, पहला और दूसरे टर्म का क्या है, ध्यान सुनना, ये S2 का मतलब होता है, देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S2 मींस ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का क्या है, सम है टोटल, एंड फर्स्ट टर्म इज ये। तो मैंने अभी आपसे कहा S1 कहिए या A1, तो S1 बराबर A1 ही होता है, इसका आप ध्यान देना, ठीक है। सो यहाँ पर आप रख सकते हैं A1 की वैल्यू कितनी, 7, तो देखिए 7 प्लस A2, ठीक है, हो गया। चलिए, सो हेयर वी गेट A2, 20 माइनस 7 इज 13। सो ये हमें एक सीरीज मिलती है, जल्दी से आइए, और 7 और 13 की देखिए, तो 7, 13 सो ऑन टू चलते रहेगा। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कितने का गैप आ रहा है, +6 होते रह रहा, सो आप 19 कर लेना, आप कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा, इस तरीके से चलते रहना, ठीक हो गया। चलिए, सो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है A25। सो A25 के लिए तो बहुत अच्छा मेथड है, A+24D करिए और आराम से आंसर निकाल लीजिए। कितना आएगा देखिए, A कितना आपका फर्स्ट टर्म 7 है, 24, व्हाट इज D, ये कितना आएगा 6, ऑलराइट, 6 4 24, 4 से 12 13 14, और यहाँ से 7, सो हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ A25 इज इक्वल टू 151। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। अब अगले 5th नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देख लीजिए कितनी फास्ट हम आप लोगों के लिए करवा रहे हैं। सो प्लीज आप सभी लोग इस लेक्चर का सभी लोग फायदा ले लीजिए और शेयर जरूर करिए, ठीक है। चलिए, सो 5th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या है, वेरी गुड, बहुत मजेदार क्वेश्चन फिर से आ गया, इतनी फास्ट देखिए, कितनी फास्ट ट्रेन की तरह चल रहे हैं, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, यस, क्वेश्चन में गिवन है, इसको आप सबसे पहले देख लेना। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है, सो मतलब फर्स्ट टर्म का मतलब A1 और लास्ट टर्म से मतलब है AN कह दीजिए या फिर L कह दीजिए, आपको अगर परेशानी हो रही है तो इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक हो गया। इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म, अगर जितने भी वहां पर टर्म है उसका सम अगर 400 दे रखा तो कह रहा फाइंड CD। सो मतलब सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो हर बार कह रहा है कि टर्म्स कह रहा, पर ये नहीं बता रहा कि उस AP में कितने टर्म्स है, ठीक हो गया। सो सम ऑफ ऑल द टर्म, इसका मतलब है अभी तक हमें N ही नहीं पता है, N ही नहीं पता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए N निकालना पड़ेगा, तभी कॉमन डिफरेंस यहां से निकल सकता है। चलिए, सो SN इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, फटाफट वही फॉर्मूला यूज करना है आपके लिए, A+L वाला, ठीक है, A+L। अब तक तो आप सभी लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं आपको इतना सब कुछ यहाँ पर नहीं क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये सारी चीजें हमने इतना डिटेल में पढ़ रखा है, 6 क्वेश्चंस करा रखे एक क्लास में, और इतनी डिटेल में कर रखे कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। बहुत ही प्यार से समझा रखा, सभी लोग एक बार जरूर देखना क्लासेस को, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ से ही आ गया, वेरी गुड स्टूडेंट, ये आ गया 50, और यहाँ से देखेंगे आप लोग, इसको यहाँ सॉरी कट नहीं हो सकता, n/2 इंटू 50, देखिए जल्दी से करते हैं इसको, 400 और 0 से 0 काट सकते हैं, 5 8 जा 40 2 8 16, सो n इज इक्वल टू 16, यस। सो ये हमें क्लियर हो चुका है कि नंबर ऑफ टर्म 16 है, मतलब अगर 16 टर्म तक जितना भी सम है टोटल वो 400 है, और A45 जो 16th नंबर का टर्म है वो क्या है, 45 है। सो ये हमें पता चल गया कि A16 क्या होगा, आपका 45 होगा। अब D निकाल लीजिए, ये हो गया A+15D इज इक्वल टू 45, ठीक हो गया। A कितना है देखिए, ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनना, 5 प्लस D निकालना है इज इक्वल टू 45, इसको वहां दे दीजिए, 15D इज इक्वल टू कितना आ गया देखिए 40, द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल टू, इसी तरीके से आप देखिए अगर अपनी स्पीड को मेंटेन करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है, आधे घंटे के अंदर सॉल्व कर लेंगे पूरा पेपर। चलिए, so D is equal to इतना। Now move to the question number how much? Find the sum of first 25 terms of an AP whose nth term is given by S। अब ये कह रहा है भाई साहब, कह रहा है कि ये निकालिए 25th टर्म निकालिए, और गिवन है कि AN is equal to how much, 7 माइनस का 3n, इस तरीके से दिया है। कहना चाह रहा है कि देखिए
ये कह रहा है कि S25 निकालिए, तो तब निकलेगा जब हमारे पास एक सीरीज होगी, एक सीक्वेंस होगी, अरिथमेटिक सीरीज होगी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कोई नंबर ऑफ कुछ टर्म्स होंगे तभी तो पता लगेगा। सो ये चीज क्या है, एक जनरल टर्म दे रखा है, जबकि यहां से आपको क्या पता लगेगा, यहां पर से आपको क्या पता लगेगा, सीरीज यहां से आप फाइंड कर सकते हैं। सो फटाफट करिए, A1 निकालिए यहां से 7 - 3, देखिए 3 × 1 ये आपको पता है ना, या आगे देखिए यहाँ से 4, फाइंड A2, तो 7 - 3 और 2, ये देखिए 1। अब ज़्यादा तो नहीं निकालना, डिफरेंस तो पता ही निकल जाएगा। जब ये जनरल टर्म दे रखा तो इससे सीरीज बनेगी, तो 4, 1 एंड सो ऑन 2। देखिए ये क्वेश्चन इतनी जल्दी हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। अब देखिए ये हो गया, अगला निकालना चाह रहे हो तो निकालिए, 3 × 9, 7 - 9 कितना होगा बताइए, -2। चलिए, सो -2 लिख लीजिए आप लोग इस तरीके से। बस आप कुछ नहीं करना है, आपको D यहाँ से पता चल ही जाएगा, कितना आ गया, 1 - 4 कितना होता है, -3 आपका D आ गया, A आपको पता है 4 आ गया। फाइंड कर लीजिए S का 25, और बच्चा इसको कर लेता है। अभी देखिए हमारी ये क्लासेज जो है ना एक स्टेप में जा रही है। अभी जैसे इससे पहले मैंने क्वेश्चन करा थोड़े इजी थे, अब थोड़े एक लेवल ऊपर करा रहा हूँ। अब नेक्स्ट लेवल और अगली क्लास में एक लेवल और ऊपर के क्वेश्चन आएंगे। सो A n/2, अच्छा लास्ट टर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 2A 2A प्लस n - 1 24 एंड D = -3। देखिए कितना आएगा, 2 4 = 8, यहाँ पर से आ गया 25/2 = 2 4 = कितना, स्टूडेंट ध्यान सुने, 8, ये आएगा -72। देख लीजिए, सो कितना आ गया, यहाँ से 64 आ गया, सो 25/2 इंटू वो भी माइनस का आएगा, आपको पता है 2 3 = 6, 2 2 = 4। सभी सॉल्व करेंगे इसको, 25 × 50, 0 5 × 75 प्लस 5 800। सो वी विल गेट द वैल्यू -800। इतनी जल्दी करना है, सभी लोग तैयार है ना। आइए 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल देखिए नॉन स्टॉप हूं मैं, आप भी कॉन्सेंट्रेट होके फोकस करके बिल्कुल स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप यही पेस मेरे साथ डेली रखेंगे तो आपकी स्पीड बनते रहेगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक हो गया। सो यहां पर जल्दी से आइए। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, यहां से एक काम करते हैं, सर्कल स्टार्ट कर देते हैं, तो सर्कल के क्वेश्चन को कर लेते हैं, जल्दी से आइए। अच्छा ठीक हो गया। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, 2 टेंजेंट्स P and PB आर ड्रॉन। अब जैसा ऐसा कहा है ना भाई, वैसा वैसा कर लो। 7 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक हो गया। चलिए इस तरीके देखिए, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये P एक एक्सटर्नल पॉइंट है स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको। यहां से PA एंड PB दो टेंजेंट्स बना रखे, लीजिए PA एंड PB, ठीक हो गया। अब सेंटर तो होगा भाई साहब, ठीक है। सेंटर नहीं बन रहा तो अच्छे से बनाना। ये मान लीजिए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हैं ये वाले, ठीक है। सेंटर यहां बना लीजिए, ये बन गया सेंटर। इस तरीके से देखिए दिया है, और क्वेश्चन में अगर डायग्राम नहीं दिया, डायग्राम तो नहीं दे रखा, चलो दिया भी हो नहीं भी दिया हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना छोटा सा ही है। P and PB ड्रॉन टू द सर्कल विद सेंटर O, प्रूव दैट OP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यस, OP यहां से लेकर यहां जो भी है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है किसको, AB को। सो इसको आप एक काम कीजिए, पहले तो C मान सकते हैं, मानना चाहे तो मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये सारी चीजें आप खुद लिख रहे हैं कि लेट OP बाइसेक्ट AB एट अ पॉइंट C, इस तरीके से आप खुद लिखना। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहे हैं आपके वो 90 डिग्री का होना चाहिए, या तो ये 90 डिग्री का हो जाना चाहिए या ये 90 डिग्री का होना चाहिए। और अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी कर रहा है तो ये भी पता होना चाहिए कि AC = BC हो। सो टू प्रूफ, ये ध्यान सुनिए, टू प्रूफ मैं आपसे ये कहूंगा, ये दो चीज आप प्रूव कर लीजिए दैट BC = AC एंड आप लोग लिख लीजिए एंगल ACP। अब ACP APC ACP, ठीक है, ACP या फिर BCP। स्टूडेंट्स क्लियर है? देखिए फास्ट बोल रहा हूं, सो आप लोग समझ जाना क्यों यहां पर इतना फास्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं सारा कुछ आपके लिए, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज देखिए आप लोग, पूरी क्लास देखिए, हमारी जो कोर्स मैंने आपको कराया हर एक चैप्टर से 6 से 7 लेक्चर्स करवा रखे हैं, उसको अगर आप कर लेंगे तो आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूं, ठीक हो गया। काफी डिटेल पढ़ाया। तो यहाँ पर जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली है, तैयार हो चुके हैं, क्वेश्चन अब लगाने हैं, उनको अप्लाई करने हैं क्वेश्चन में, तो यहाँ पर आप लोग आ जाइए, फटाफट मेरे साथ ट्राई कीजिए। चलिए, सो BC, हाँ AC = BC चाहिए, एक ही बात है, BC = AC। अब इन दोनों में से कोई भी 90 दिखा दो, ठीक है। मैं कहता हूं लो एंगल ACP दिखाते हैं 90, ठीक है। मैं बातें कह रहा हूं उनको ध्यान देना, ठीक है। तब अपना डाउट जो है मुझसे शेयर करना, ठीक है, कहीं भी कर सकते हैं, आपको पता है। सो एंगल ACP = 90 डिग्री, ये आपको प्रूफ करना है, या तो BC = AC,
उसमें ध्यान से सुनिए ये कैसे होगा, आपको पता है ना क्या। देखिए आप लोग क्या कीजिए, इन ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ACP एंड BCP में लीजिए, ये दो ट्राइंगल में आप लोग क्या कीजिए, सिमिलरिटी प्रूफ कर लीजिए, इनको सिमिलर बना दीजिए सिंपलिसिटी से, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाती हैं, लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। अब देखिए आपको पता है AP बराबर PB होगा, AP बराबर क्या होगा, फटाफट क्वेश्चन में चेक भी करना है कि हम सही लिख रहे हैं। सो ये प्रॉपर्टी है, आपको पता है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। देखिए आर इक्वल, कुछ चीजें शॉर्ट में लिखाई जा रही हैं, इसको आप ध्यान देना, ठीक है। AP इक्वल टू PB। अच्छा यहाँ ध्यान सुनना ये चीज, और देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको होता है PC इज अ कॉमन साइड, तो PC इज इक्वल टू PC क्या है आपकी, कॉमन साइड है, ये कॉमन साइड आपको दिख रही है दोनों ही ट्राइंगल में, ठीक हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स आपको एक चीज और बताइए, AP और PB क्या कर रहे हैं, इक्वली इंक्लाइंड कर रहे हैं, किससे, CP से या फिर OP से। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपने ऑलरेडी जब मैंने सर्कल की क्लास ली थी, और हर सर्कल की क्लास में आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आपको पता है, ठीक है, जब आप इस ट्रायंगल में और ये वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी दिखाते थे, सो आपको पता होता था कि यस सर ये और ये इक्वल होते हैं, और ये भी इक्वल होते हैं, सो ये एंगल इसके इक्वल होता है। लिखना क्या है आप लोग की मर्जी है, आप इस तरह लिखिए, देखिए एंगल APC बराबर एंगल APC या फिर APO, कुछ भी लिख लीजिए, APC और BPC इज इक्वल टू एंगल BPC। या तो लिख लीजिए कि OP क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, OP जो लाइन OP है वो बाइसेक्ट कर रही है APB को, या लिख लीजिए AP एंड PB इक्वली इंक्लाइंड है, AP एंड PB इक्वली इंक्लाइंड, ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड है किससे, इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वली इंक्लाइंड है विद सेंटर ओ। यहां तक दिख रहा है सबको, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स क्लियर है, आइए। सो बस हो गया, इतना ही है आपका। चलिए आज लग रहा टाइम बहुत हो जाता है। चलिए 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। सो APC इज इक्वल टू BPC, बस हो गया। यहां से आपको क्या करना है, आप मान लीजिए क्या होगा, तो लिख लेना बाय SAS से, देखिए साइड एंगल, साइड से क्या हो गया, ट्राइंगल ACP एंड ट्राइंगल ACP सिमिलर हो गया, ठीक है, ट्राइंगल ACP सिमिलर टू ट्राइंगल BCP। अब देखिए CPCT से सारी चीजें हो जाती हैं, तो CPCT से क्या क्या हो गया देखते हैं, आइए। CPCT से क्या क्या हो गया, AC बराबर BC भी हो गया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, और अपोजिट कॉन्ग्रुएंस एंगल भी लगा लीजिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। हाँ कॉन्ग्रुएंस CACT आपको पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। सो ACP यहां से एंगल ACP भी किसके इक्वल होगा, एंगल BCP के। अब मुझे ये 90 दिखाना है ना, एक काम करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है, मुझे 90 दिखाना है। ये देखिए यहाँ पर इसका यहाँ आपको टू प्रूफ ये, और साथ साथ आपको ये भी दिखाना है, ठीक है, ये 90 होना चाहिए। अगर 90 हो जाता है तो आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है ना फिर। चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि AC और ये B क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन लिखना, इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्टूडेंट ध्यान सुनना, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो आपको पता है लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब सो एंगल ACP प्लस एंगल BCP इज इक्वल टू 180 डिग्री, किससे हुआ, यहां लिखता हूं लीनियर पेयर ऑफ एंगल, शॉर्ट में मत लिखना आप लोग, लंबा लंबा लिखना। तो देखिए ACP इज इक्वल टू BCP है, मैं BCP को ACP लिख देता हूं। सो डायरेक्ट देखिए यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, ACP लिख सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं ACP प्लस ACP ट्वाइस ऑफ एंगल ACP इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जल्दी से आइए, टाइम काफी वेस्ट हो गया इस क्वेश्चन में, और ये 90 डिग्री, तो हैंड्स प्रूफ्ड, यहां पर लिखना हैंड्स प्रूफ्ड, ठीक है। प्रूफ्ड क्या है, यहाँ पर दे दिखाता पीछे बाइसेक्ट कर रहा है, लिख लेना बस, ठीक हो गया। चलिए आइए स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, आपको पता है 8 नंबर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं आपको, ये काफी प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया है। देखते हैं जरा, पहले भी कर रखा मतलब ट्राई, आपको इसको फिर से ट्राई करना, क्योंकि ये आपके सैंपल पेपर में आया हुआ था, बेसिक में भी और स्टैंडर्ड में भी। 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ये देखिए इस तरीके से फिगर था, आपको पता है, क्लियर है। यहां देखिए एक डायग्राम बनाता है इस तरीके से, यहां ध्यान सुनना, ये हो गया हमारा O और इस तरीके से, और ये हो गया हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मान लीजिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है।
देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखा है, हाँ ये ओ पी क्यू होता है और ये क्या है आपका टी है। देखिए इस तरह डायग्राम, टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट टी प्रूव्स दैट पीटीक्यू ये वाला क्या होना चाहिए, कह रहा पीटीक्यू इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए। सो ये हमें पता है टू प्रूफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। अब जल्दी से इसको कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, जल्दी से आइए। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से सुनना आप सभी लोग। देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन ट्राइंगल टी पी एंड क्यू में, टी पी क्यू में देखिए आपको पता है टी पी बराबर टी क्यू होगा, क्योंकि आपको पता है क्या है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये सारी चीजें आप यहाँ पर लिख लेना। अब देखिए इससे क्या पता लगता है, सो यहाँ पर इससे पता लगता है अगर इक्वल भी है तो क्या हो गया, ट्राइंगल टी पी क्यू हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल से, देयरफॉर ट्राइंगल टी पी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो गया। चलिए अब एक काम करिए, यहां से हमें पता लगता है फिर क्या, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू टी पी क्यू। देखिए एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये तो पता है आपको। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है टी पी क्यू बराबर टी क्यू पी, टी पी क्यू बराबर एंगल टी क्यू पी। अब एक स्टेप ध्यान सुनना, अब यहां पर क्या करना, अगेन लिख देना इन ट्राइंगल टी पी क्यू में आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्या करेंगे, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लीजिए। टी पी क्यू तो लिखना क्या, एंगल टी पी क्यू प्लस, देखिए टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू एंड पी। देखिए टी क्यू पी, फिर पी टी क्यू लिख देना, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां पर आप लिखना है ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी चल रही है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आपको देखिए यहां पर जो प्रूफ करना है ना, इस प्रूफ वाले पार्ट में ये हिस्सा नहीं चाहिए। देख लीजिए यहां पर कोई ऐसा कोई एंगल नहीं जिसमें टी क्यू पी आ रहा, देखिए कहीं नहीं आ रहा। अब ये ओ पी क्यू भी आ रहा, तो सारे मतलब इस साइड वाले एंगल्स को लेनी है, लेकिन इस साइड वाले एंगल्स को प्लीज हटा देना। ये एक तरीका है सोचने का कि आपको टी क्यू पी को टी पी क्यू के बराबर करना है, क्योंकि यहां पर लिखा गया है, देखिए ये देखिए एंगल टी पी क्यू इक्वल टू टी क्यू पी है ना, टी पी क्यू क्या है, टी क्यू पी के बराबर है। तो जहां पर टी क्यू पी है, टी क्यू पी, यहां पर आप टी पी क्यू रख सकते हैं। देखिए तो यहां पर आप टी पी क्यू रख सकते हैं। तो इसको अगर मैं दोबारा से लिखूं तो क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल, मैं फटाफट लिखता हूं, प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं भी बताता हूं आपको क्या किया, देखिए ये टी पी, ये टी क्यू पी है ना, यहां ध्यान सुनना, ये टी क्यू पी है। देखिए टी क्यू पी किसके बराबर है, टी पी क्यू के बराबर। यहां पर मैंने टी पी क्यू रखा, जब टी पी क्यू रखा तो टी पी क्यू प्लस टी पी क्यू मिलकर ट्वाइस ऑफ टी पी क्यू बना दिया। ठीक हो गया। सो प्लस एंगल पी टी क्यू इज 180 डिग्री। अब कुछ नहीं करना आपको, ध्यान से सुनना। ठीक हो गया। जल्दी से देखिए अब यहां पर, अब एक काम कीजिए सभी लोग, देखिए यहां से टी पी क्यू इज इक्वल टू यहां पर रख लीजिए आप लोग। देखिए क्या करना है आपको, सभी लोग ध्यान सुनना। अच्छा एक काम करते हैं, ये देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, अब आएगा अपॉन में। ठीक हो गया। सो यहां देखिए आप लोग एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू, ये 90 हुआ, वहां गया, ठीक है, अपॉन 2 हुआ ना, ये देखिए 180 डिग्री माइनस एंगल का पी टी क्यू अपॉन 2 हो गया, 90 माइनस पी टी क्यू अपॉन 2, एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 हो गया। अब आप क्या करिए, आपको पता है यहाँ पर से कि सिंस ओपी लिख लीजिए जब, या फिर 10 लिख दीजिए, सिंस जो भी लिखते हैं, देयरफॉर लिख लीजिए ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी। अब ये पता है तो इससे पता लगता है कि एंगल ओपीटी क्या होगा, 90 डिग्री। देखिए ओपीटी, अब देखिए ये क्यों हुआ, क्योंकि टेंजेंस ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये आप लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। ओपीटी 90। अब ओपीटी किस किस एंगल से मिलके बन रहा है, देखिए ओपीटी, इसमें 2 एंगल है, एक टीपीक्यू है, एंगल टीपीक्यू है, प्लस ओपीक्यू भी है, ओपीक्यू भी है, और मिलके 90 डिग्री बना रहा है। अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, जहां पर टीपीक्यू है ना, ये पूरी टीपीक्यू की वैल्यू उठा के आप लोग क्या करिए, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू यहां रख लीजिए। देखिए टीपीक्यू की जगह पे, सो 90 डिग्री माइनस एंगल पीटीक्यू अपॉन का 2 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री माइनस पीटीक्यू। अच्छा हाँ, फिर ये वाला भी तो आएगा, प्लस
एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 से 90 तो कट गया, ठीक हो गया, ये सारा चीज वहां चले गया। सो एंगल ओ पी क्यू बराबर एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 आ गया। इसको यहाँ कर लीजिए। सो एंगल पी टी क्यू, ये थर्ड टाइम आपको मैं करा रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए। चलिए, सो हैंस प्रूव्ड, देखिए स्टूडेंट्स आ गया पी टी क्यू बराबर कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपका फेवरेट चैप्टर आ गया है, कौन सा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आइए जल्दी से देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से एक फिगर होगा। अच्छा देख, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिगर तो नहीं है। द लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर इज कार्व्ड आउट ऑफ अ वुडन सॉलिड क्यूब ऑफ साइड, किस तरीके से 7 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स एक क्यूबॉइड, एक क्यूब है आपके पास इस तरीके से, ठीक है, क्यूब है। इस क्यूब में से बड़ा स्फीयर कैसे निकल सकता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कैसा निकलेगा। जब क्या होगा, स्फीयर का जो डायमीटर है वो क्यूब के एज के इक्वल हो जाएगा। सो आपको पता है कैसे बड़े से बड़ा, छोटे भी निकाल सकते हैं ना, लेकिन हमें बड़े से बड़ा चाहिए तो बड़े से बड़ा ऐसे ही निकल सकता है। देखिए जब इस तरीके से आपका क्यूब इसके अंदर एक होगा, तो मतलब जो भी आपकी क्या होगी, स्फीयर का जो भी डायमीटर होगा, सो स्फीयर का डायमीटर ऑफ स्फीयर क्या होना चाहिए, डायमीटर ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होना चाहिए, तभी निकल सकता है। डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या, एज ऑफ अ क्यूब, तभी निकल सकता है भैया। चलिए, सो ये तभी पॉसिबल है। तो ये हमें देखिए, अब हमें यहां से ये निकालना है। तो वॉल्यूम ये पूछ रहा है, रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम बताइए। अगर मैं इस क्यूब में से स्फीयर को निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट कह रहा है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट। तो इसका तो आप आराम से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलिए अब देखिए स्फीयर, ठीक है, हाँ इसमें एक चीज दे रखी है, ये है कितना, 7 सेंटीमीटर दिया है। चलिए सो डायमीटर, तो चलिए तो डायमीटर भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। और मान लेते हैं क्यूब है तो उसकी एज को a मान लेते हैं, ठीक हो गया। रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, ये आपको अच्छे से पता है। तो जल्दी से रख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, a क्यूब, और ये होता है 4/3 पाई r का क्यूब। अब देखेंगे स्टूडेंट ध्यान से, यहाँ पर ये है 7 × 7 × 7, 7 × 7 × 7 माइनस का 4/3 पाई रख लीजिए 22/7, और ये भी क्या है, r का क्यूब है। तो 7/2 × 7/2 × 7/2, ठीक हो गया, देख लीजिए इस तरीके से, ठीक हो गया। अब जल्दी से ध्यान से ना, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, 7 × 7, देखिए 7 7 49 ना। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं इसको, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, 7 × 7, और देखिए 2 × 2 4, ठीक है, इससे कट गया, 2 × 2 4 करके 4 × 4 कट गया। इस तरीके से बता रहा हूँ, देखिए 1, ठीक हो गया। क्या बचा वहाँ पर, देखिए 7 7 49 और 11, क्या बचा, देखिए तो एक काम करता हूँ, दोनों 7 यहाँ से कॉमन लेते हैं ना, ये देखिए, और अंदर बचा लेते हैं 7 माइनस, अब देखिए ये आ गया 7 7 49 × 11, सॉरी ये 7 7 भी बाहर ले लिए ना हमने, तो क्या बचा, सिर्फ 11/3 बचा। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। 3 7 21 और 7 7 जा कितना, 49, और ये आ गया 321 माइनस 11, ये आ गया 10/3, ठीक है, ये आ गया 490/3। सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 9 में से 8 गया 1, 3 3 जा 9, फिर 3 जा 9, 3 जा 9, इस तरीके से 163.33 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़े हैं। अब जल्दी से आइए सभी लोग, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, आइए। सो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 9th हमने कर लिया। From a solid cylinder of height 2.8 cm and dia 4.2 cm, a conical cavity of same height and same diameter is hollowed out. देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सॉरी, एक सिलेंडर है, ध्यान सुने, सॉलिड सिलेंडर है, मतलब पूरा ठोस है। अब यहां से क्या निकाला गया, एक हमने कोनिकल शेप, मतलब डिप्रेशन दिया गया है, फिर कोनिकल कैविटी बनाई गई, मतलब उसको निकाला गया वहां से। अब यहां से कोई चीज निकालना, किस शेप का निकालना है, कोनिकल शेप का। अब मैं आपको बता दूं, ये एक सॉलिड है, ठीक है, ये सिलेंडर एक सॉलिड है, बोला गया है, तो सॉलिड सिलेंडर है। ध्यान से सुनना, गलती मत करना किस चीज की। देखिए तो बंद होगा हर जगह से, मतलब ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ से
ये सब क्लोज्ड होगा, मटेरियल यहाँ सब जगह मटेरियल होगा, सॉलिड तो भाई सब जगह मटेरियल होगा, यहाँ भी मटेरियल ही तो होगा। अंदर पूरा पूरा ठोस है ना, आप समझिए ठोस सिलेंडर है आपके पास, पूरा हॉलो नहीं है। सो इस तरीके से आप समझिए इस चीज़ को। और यहाँ से देखिए ये सब क्या है, यहाँ पर मटेरियल है, पूरा मटेरियल भरा हुआ है। अब आप खुद सोचिए यहाँ से क्या निकालना है, कोनिकल कैविटी बनानी है, ठीक हो गया। ये देखिए इस तरीके से आप लोग समझना कोशिश करना। अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा उसको करने का। क्या निकालना है आपको, देखिए कोन निकालना है ना, तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको, यहाँ से मटेरियल निकाला, सारा बाहर निकाला, और ये देखिए ये सारा मटेरियल आपने बाहर निकाला, इस तरीके से निकाल दिया। अब मुझे आप कुछ खुद बताएं स्टूडेंट्स कि क्या आपके पास बचेगा। देखिए बताइए मुझे, ये निकाला है, अब देखिए कैसा दिखेगा, इस तरीके का, ठीक हो गया। ध्यान से देखिए, इतना प्यार समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये वाली चीज निकाल दी गई है बाहर। अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड, और टोटल सरफेस एरिया बताना है स्टूडेंट्स। ये अंदर की तरफ से निकला है अभी जो, ठीक है, ये कहां से निकला है, अंदर की तरफ से निकला है। तो अभी सिलेंडर का कर्व वाला हिस्सा तो है ही आपके पास एक। देखिए अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो यहां लिख लेते हैं आप इस बार, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड अगर फाइंड करना है। आप खुद देखिए मैंने क्या कहा था, अब आपको वो सरफेस दिखती है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप टच कर सकते हैं, और जिसे आप इस तरीके से फील कर सकते हैं। ये तरीका मैंने आपको बताया था। अब मुझे बताइए, यहाँ पर तो हॉलो हो गया, यहाँ तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर हाथ डाल के आप क्या कर सकते हैं, कोन का CSA को मान सकते हैं, फील कर सकते हैं कि यहाँ पर कोन का CSA, ऐसे चारों तरफ उसमें कुछ भी कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं इस तरीके से। सो एक चीज तो आपकी ये आ जाएगी, CSA ऑफ कोन इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज आप देखिए, आपके पास बेस में भी एक चीज है, जो कि क्योंकि सॉलिड सिलेंडर था, सो बेस का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द बेस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए, एंड एक है आपका कर्व वाला, सिलेंडर का कर्व्ड पार्ट, सो CSA ऑफ सिलेंडर। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, क्यों ना इसको आपको होमवर्क दे दिया जाए। अब एक काम करते हैं, फिर भी मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले CSA कौन निकालना मैं सिखाता हूं। यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है, जल्दी से निकालना, सबका आंसर आएगा तो मुझे पता है। सो 2.8 सेम हाइट के हैं, कोन की जो हाइट है वही सिलेंडर की हाइट भी है। सो 2.8 का तो ये आपका ये है, और डायमीटर कितना है, 4.2 सेंटीमीटर है। सो रेडियस तो आपको पता है 2.1 हो जाएगी। सो आप सबसे पहले स्लांट हाइट निकाल लेना। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ, इस तरीके से ये आ गया आपका 2.8, और यहाँ से ये है आपका 2.1, इस तरीके से। ये कितना आएगा आपका, जब आप CSA निकालेंगे तो आपका आएगा 3.5 आएगा। देखिए आपको, चलिए छोड़िए, आप ऐसे ही करिए। देखिए इतना स्क्वायर इज इक्वल टू इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर, मतलब आप निकाल सकते हैं L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर करके आप सभी लोग L निकालना, ठीक हो गया। L जब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा डेफिनेटली, कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ अभी से। देखिए मैंने आपको बता दिया, ये H है, ये R है, ठीक है, आप लोग लगाना, ठीक है। आपका L कितना आएगा, 3.5 आएगा, बस देख लीजिए 3.5, ठीक है। L कितना है आपका 3.5, देखिए हाँ, तो L आ गया 3.5। सो अगर नहीं आ रहा समझ में स्टूडेंट, देख लीजिए इस तरीके से करना ना आप लोग। देखिए H स्क्वायर, H कितना है 2.8 का स्क्वायर प्लस R कितना है 2.1 का स्क्वायर। इसे आप सॉल्व करना उसमें अपने घर पे, और आपका आंसर डेफिनेटली आने वाला है, इस बात की मुझे गारंटी है, ठीक है। आप लोग निकाल लेंगे, ठीक हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर डेफिनेटली आने वाला है। यहाँ पर ये कुछ ऐसा आएगा, देखिए, चलिए आप खुद ही करना इसको, बहुत फिर टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। 3.5 सेंटीमीटर आएगा, और आ जाएगा 12.25 समथिंग करके आएगा, फिर आपका कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग यहाँ सारे वैल्यूज पुट कर लेना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2πRH। ये सब कुछ आपको दे रखा है, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको क्या करना। अब देखिए एक काम करना, पाई आर कॉमन लेना आप सभी लोग, देन एल प्लस आर प्लस पाई आर कॉमन आता है 2H। इस तरीके से आप लोग करना, मुझे प्लीज इसका आंसर सभी लोग फाइंड करके दिखाना। चलिए स्टूडेंट्स, सो आप लोग सभी लोग प्लीज लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर देना मुझे, ठीक है। काफी इजी है, मैंने बता दिया। L कितना आएगा आपका 3.5 आएगा, आप लोग करके देखना, ठीक है। सो चलिए, और आपको पता है अंडर रूट निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर करना, ठीक है। आपको पता है ना, फैक्टर्स करते हैं, देन पेयर वाली साइड बाहर निकालते हैं, और अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू है वो आपकी फाइंड हो जाती है। ये मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा पहले। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द, यहाँ देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन का, चलिए एक तो बिल्डिंग है और एक टावर। अभी ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
देखिए द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग मान लीजिए बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है और इसको आप टावर मान लीजिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन तो समझाने ही पड़ेंगे ना स्टूडेंट। चलिए एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग का एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। टॉप ऑफ बिल्डिंग का एलिवेशन बन रहा है कहाँ से, टावर के फुट से, जो कि कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। बना लीजिए 30 डिग्री का बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन। चलिए एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से, बिल्डिंग के फुट से, कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। कितना दिख रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। अच्छा क्या लिखा गया है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, सो टावर अगर 50 मीटर हाई है, सो आपसे ये पूछना चाह रहा है, बताइए कि स्टूडेंट ये पूछ रहा है कि बताइए फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्डिंग की हाइट निकाल लीजिए, पहले आपको ये निकालना ही पड़ेगा। सो आप लोग 1060 लगाइए ना, इज इक्वल टू 50 अपॉन एक्स लगाइए, ये आ गया √3 और यहाँ से आ गया 50 बाय एक्स। सो x इज इक्वल टू 50 बाय √3 आ गया। सो आप इसको अच्छे से करना चाहें तो कैसे करेंगे, चलिए इसको ऐसे रख देते हैं। अब एक काम करते हैं 1030 लगाइए, इसको आप क्या मान लीजिए h मान लीजिए, ठीक हो गया। सो जब आप यहाँ पर 1030 लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ देख लीजिए 1030 लगाइए, h अपॉन क्या लिखेंगे 50 अपॉन √3। देखिए h अपॉन क्या करूँ 50 अपॉन पहले h लिखिए, h अपॉन 50 अपॉन √3 है तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, आपको पता है। सो 1030 कितना होता है, 1030 कितना हुआ 1 अपॉन √3। सो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू √3h बाय 50 और ये वहाँ गया 3h बराबर कितना आ गया 50, देन h इज इक्वल टू 50 बाय 3 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, आइए। चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार होमवर्क में दिया था, तो एक दो स्टूडेंट ने आंसर भी करेक्ट दिया था उसका, और काफी एक दो स्टूडेंट को डाउट भी था, तो अब हम उसको कर लेते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, अ मैन स्टैंडिंग, ध्यान सुनिए क्या लिखा गया है, एक स्ट्रेट हाईवे है, ठीक है, हाईवे है, ठीक है, लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, ठीक है, टावर के फुट तक जा रहा है, ठीक है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व अ कार। ध्यान से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ये मान लीजिए एक हाईवे है जो कि कहाँ को जा रहा है, टावर तक जा रहा है, ठीक है, टावर को जा रहा है एक हाईवे, ठीक है। ध्यान सुनना, एक मैन खड़ा है इस टावर पर ऊपर पर, उसने क्या किया, अ मैन ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। सो पहले देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है तो इस तरीके से बनाइए, इसको एक हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्ट लीजिए और एंगल और डिप्रेशन बना लीजिए। ये कार है, मान लो कार की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का, तो ये 30 तो ये भी 30 डिग्री। और मैंने आपको तरीका ही बता रखा है कैसे हमें एंगल्स रखने, विच इज अप्रोचिंग टू द, हाँ, जो कार जो है वो आ रही है टावर की फुट की तरफ को आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यूनिफॉर्म स्पीड का ध्यान देना, मैं इसको इसी से कराने वाला हूँ क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, ठीक हो गया। चलिए विद 6 सेकंड लिख रहा है, मैं 6 सेकंड बाद कुछ हुआ होगा, कार यहाँ पहुंची, तो ये जो टाइम इंटरवल है मैं आपको बताता हूँ, ये 6 सेकंड का टाइम इंटरवल यहाँ पर है आपके पास, और ये एक पॉइंट मान लीजिए, बी पॉइंट मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। उसने देखा 6 सेकंड बाद कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है वो कितना बन गया आपका 60 डिग्री बन गया, मतलब ये वाला हिस्सा आपका 60 डिग्री का हो गया। सो ये 60 तो ये भी 60। देखिए 90 के क्लोज कौन है, ये वाला। तो मैंने आपको तरीका बताया था कौन सा एंगल रखना है, कहाँ पर, जिस पे ग्रेटर होगा वो 90 के क्लोज होगा, इन दोनों को कंपेयर करके, ठीक है। तो ग्रेटर वाला 90 के क्लोज, उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद वहाँ, ऐसे 2 एंगल आते हैं, वैसे 3 एंगल का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से सुनना, आपको फाइंड क्या करना। अच्छा और कुछ दे रखिए, अच्छा और कुछ नहीं दे रखा, आप कुछ भी नहीं दे रखा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, मतलब 6 सेकंड, अच्छा हाइट तक नहीं दे रखी है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक तरीके से बताता हूँ इस क्वेश्चन को। मान लीजिए टावर की हाइट h है और आप लोग मान लीजिए x है और आप लोग ये मान लीजिए ये क्या है y है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, समझ में आया सबको। बिल्कुल ऐसे ही चलना है जैसे मैंने आपको बताया। अब एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले लगाइए tan 60 डिग्री, आप क्या लिखेंगे h अपॉन y लिखेंगे, ठीक हो गया, क्या लिखेंगे h अपॉन y लिखेंगे, एंड tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू h अपॉन y। ये मैं अपने तरीके से कर रहा हूँ, अगर आपको कोई दूसरा मेथड आता है तो आप उस तरीके से इसको करिए। सो हमें पता लग गया h इज इक्वल टू √3y आ गया, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एक काम कीजिए, आपको tan 30 लगाइए, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लगा लीजिए, चलिए tan 30 डिग्री, क्या करेंगे tan 30 के लिए, अगेन h अपॉन, अब ये वाला पूरा ट्राइंगल कौन सा लगेगा, ADC लगेगा, तो h अपॉन x प्लस y, ठीक है। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन
एक्स प्लस वाई। ठीक हो गया। अब tan 30 कितना होता है, कितना होता है 1/√3 होता है। h कितना है √3y। ऑल राइट, क्लियर है। और h √3y नीचे क्या लिया x प्लस वाई कर दिया। देखिए सुना, बहुत प्यार से करना इन क्वेश्चंस को। अब देखिए ये क्या है, ये वहां जाएगा, ये वहां, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ गया 3y। ठीक हो गया। देख लीजिए स्टूडेंट्स, x प्लस वाई ये वहां गया √3 × 3 3y, एंड यहां से आपको x इज इक्वल टू 3y माइनस वाई कितना हो गया है, x इज इक्वल टू 2y। क्लियर है। x कितना आ गया आपका 2y आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक तरीका बताता हूं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जल्दी से ध्यान सुनना। x आ गया 2y, मतलब ये डिस्टेंस कितने आ गए, मतलब आपकी अब 2y आ गई। सो यहां पर मैं 2y लिख सकता हूं। चलिए क्लियर है आपको, क्योंकि x जो है वो 2y, x बराबर 2y हो गया। ठीक हो गया। अब एक ध्यान सुनना आप लोग, देखिए दो डिस्टेंस है आपके पास, वी हैव टू डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस कौन सी, एक AB लीजिए, एंड डिस्टेंस कौन सी है दूसरी, BC। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर चाहे A से लेकर B तक गया हो, चाहे B से लेकर C तक गया हो, आपकी जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, स्पीड इज यूनिफॉर्म। सो स्पीड अगर यूनिफॉर्म स्पीड से गाड़ी चल रही है तो दोनों डिस्टेंस, चाहे यहां से यहां गई हो गाड़ी, यहां से यहां गई हो, स्पीड तो सेम रहेगी। ठीक है, यहां लिख लेना, सिंस स्पीड ऑफ अ कार इज कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म है, इस यूनिफॉर्म लिख लीजिए, मतलब कांस्टेंट ही है समझिए, तो स्पीड यहां लिख लीजिए, स्पीड लिखना, स्पीड ऑफ कार एट डिस्टेंस AB इज इक्वल टू स्पीड ऑफ कार, ठीक है, एट BC, B से लेकर C तक। देखिए स्टूडेंट, मेरे कहने का मतलब ये है कि स्पीड यहां से यहां तक भी स्पीड सेम रहेगी, यहां से यहां तक भी स्पीड सेम रहेगी। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है यहां पर देखिए 2y, और टाइम कितने का लग रहा है 6 सेकंड का। अगेन यहां पर डिस्टेंस कितनी है देखिए y, ठीक है, y डिस्टेंस है, और टाइम हमें नहीं पता, इसको मैं t समय ले लेता हूं, क्योंकि यही टाइम पूछा है B से लेकर C तक जाने में कितना टाइम लगेगा। सो मैंने कह दिया t टाइम लगेगा। y से y कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो इस तरीके से मैं आपको कराना चाहता हूं। आप लोगों को आई होप कि क्लियर होगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया। सो टाइम बराबर 3 सेकेंड यहां से आ गया। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अब हम। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर, ये हमारा, और इसमें मीडियन फाइंड करना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक इंक्लूसिव फॉर्म की है, और उसको मैंने आपको बता भी रखा कैसे एक्सक्लूसिव में चेंज करना पड़ता है। ये देखिए, ये 69 और ये 70, इसको इससे माइनस कीजिए, कितना आएगा 1। देन देखिए जैसे इसको इससे माइनस कीजिए 1, इसको इससे माइनस करेंगे तो 1। सो आपको अगर इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बनाना है तो मतलब ये आपको क्या करना पड़ेगा, h/2। देखिए h/2, वेयर h क्या होता है, यहाँ ध्यान से, यहाँ पर h इज इक्वल टू 70 माइनस 69 करके कितना आया 1 आया। अब आपको h/2 करना है तो कितना आएगा 1/2, कितना आ गया 0.5 आ गया। सो 0.5 का आपको क्या करना है, देखिए इसको अगर एक्सक्लूसिव बनाना है, सो 0.5 का सब्सट्रैक्शन कहाँ पर करना है, लोअर क्लास लिमिट में, एंड एडिशन कहाँ करना है, अपर क्लास लिमिट में। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको क्लियर होगा। सो इस 0.5 का सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, यहाँ सब्सट्रैक्शन यहाँ एडिशन करना है, जिससे कि आपकी एक एक्सक्लूसिव फॉर्म बनेगी इसकी। तो मैं इसकी एक्सक्लूसिव फॉर्म तैयार करता हूँ आपके लिए, आप सभी लोग क्लास में देखते रहना, ठीक है, इसको क्लास शेयर करना और क्लास में ही रहना। तो देखिए इसमें से इसको माइनस 60 में से माइनस करेंगे 0.5, यू विल गेट 59.5। उसके बाद आपको देखिए यहाँ इसमें ऐड करेंगे तो 69.5। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मिल जाएगा इस तरीके से 10 का एडिशन हो रहा है, आप करके देख लीजिएगा इस तरीके से। देखिए 79.5 देख लीजिए, ये कितना आएगा 79.5 से 89.5, फिर 89.5 से कितना आएगा, देख लीजिए 89.5 से कितना आएगा 99.5, देन 99.5 से कितना आएगा, देखिए कितना आएगा, 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखना, हाँ 99.5 से 100, 10 ऐड करेंगे तो 109.5, देन 109.5 से 10 ऐड करेंगे तो 119,
0.5, ये देखिए बिल्कुल ऐसा। सो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गई। अब इसकी आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए क्या, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दे रखी 5, 15, 20, 30 एंड 20 एंड 8। चलिए सो ये आपके हो गए एफ, और आपको सी एफ निकालना पड़ेगा, ये आपको पता है अच्छे से, ठीक है। सी एफ निकालना ही पड़ता है, सो सी एफ निकाल लीजिए जल्दी से। तो सी एफ निकाल जाएगा कैसे, देखिए 5, क्योंकि मीडियन निकालना है, ये आ गया 20 और ये आ गया 40, ये आ गया 70, सॉरी, ठीक है। देखिए 5 + 15 20 और ये 40 30 70 और ये 90 और यहाँ से आ गया 98। अब ये आपको पता है ये आपका क्या है, ठीक है, ध्यान से सभी लोग करना। ये 19 आपका क्या है, एम है, क्या है, सॉरी, ये 98 आपका क्या है, एन है, तो सिग्मा एफ आई कहलाया जाता है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 माइनस कैपिटल एम, यहाँ पे सी एफ लिख लीजिए, अपॉन एफ इंटू एच। देखिए ये एच नहीं, दूसरा एच है। अब आपको एच इसके लिए निकालना है, ठीक है। इसके लिए क्या एच होगा, तो इसका एच था, अब इस टेबल के लिए। सो इसको रख लेते हैं, ये टेबल तो आपने बना ली होगी ढंग से। चलिए देख लीजिए सभी लोग, आइए ध्यान से सुनना। आप क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर आपको पता है सबसे पहले n/2। सो n/2 हमें फाइंड करना पड़ता है। n/2 कितना आ गया, देखिए 98/2 विच इज इक्वल टू 49। अब 49 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 49 से 49 के बाद 50 तो है नहीं कहीं, तो मतलब यही है 70, ठीक हो गया। अब देखिए इसके सामने वाला ये होता है स्मॉल f, मैंने आपको बताया था, ठीक है। सो यहाँ लिख देता हूँ f = 30 और इसके ऊपर जो होता है वो होता है कैपिटल F, ठीक हो गया, ये कैपिटल F होता है। तो ये आपको पता है f = 40 एंड इसकी ये जो निकला हमारा, ठीक है, ध्यान सुनना, n/2 से ग्रेटर वैल्यू जो भी निकली उसके सामने जो भी क्लास होती है वो होती है मीडियन क्लास, ठीक है, क्लास इंटरवल। सो मीडियन क्लास क्या है, यहाँ से मीडियन क्लास क्या है, 89.5 से 99.5 है, ठीक हो गया, जिसमें कि लोअर क्लास लिमिट L क्या है आपका 89.5 है। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं इसका आंसर क्या आने वाला है, आप सभी लोग कर लेना, ठीक है। तो 92.5 आएगा इसका आंसर, आप सभी लोग अपना अपना आंसर चेक कर लेना, ठीक हो गया। F = 30, कैपिटल F ये हो गया, लोअर क्लास लिमिट है, और तो यहाँ जब पुट करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा H कितना होगा, 99.5 में से माइनस का 89.5, और ये आपको पता है यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्लियर यहाँ से। अब उसका आंसर खुद निकालना। हम बढ़ते हैं 14th नंबर के क्वेश्चन की तरफ। सो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर अब हम कर लेते हैं 14, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि यहाँ पर टाइम ज्यादा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन भी क्या थे, ज्यादा लेंथी थे, ठीक है। सो चलिए स्टूडेंट बचे हुए क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में ले आऊंगा, नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन की सीरीज में। देखिए आपको मीडियन दे रखा है, एक्स एंड वाई निकालना है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। तो जल्दी से कर लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी हमने कर लिया है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं सी एफ, आपको पता है कैसे निकालते हैं, ये 5, फिर इसमें ऐड किया x + 5, सो ये हो गया x + 25, देन ये कितना आ गया x + 40, देन ये आ गया x + y + 40, और ये आ गया x + y + 45। अब आपको पता है ये जो लास्ट वाला दिख रहा है ना आपको, यही क्या होता है, हमारा सम ऑफ ऑल दी फ्रिक्वेंसीज होता है। ये वाला जो लास्ट वाला दिख रहा है, लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। सो इससे हमें पता लगता है ये क्या है, टोटल है, ये टोटल है, टोटल है तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। सो हमें ये पता लग गया यहाँ से x + y = कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। ये जो होता है ना आपका, ये होता है कैपिटल N, इसको कह सकते हैं हम सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। इन सबको आप ऐड करेंगे जब x और y आ जाएगा तो 60 ही आएगा, ठीक है। और ये आपको पता है ये n ही होता है। सो देखिए अब आपको बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी मीडियन दिया है तो आपको पता चल जाएगा मीडियन क्लास कहाँ पर है। ये 28.5 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, कहाँ पर 20 से 30 के बीच में बिलोंग करेगा। सो यही क्या होगी आपकी मीडियन क्लास भी होगी, ठीक है। अब मीडियन क्लास की लोअर क्लास लिमिट क्या है, 20 है, ठीक है। हाइट आपको दिख रही है यहाँ से कितनी है, 10, मतलब क्लास विड्थ 30 - 20 ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप लोग क्या करेंगे, एक तो आपका ये इक्वेशन आ गई, दूसरी आप कहाँ से इसका मीडियन का फॉर्मूला लगाना। सो मीडियन = L + n/2 - CF या फिर F। देखिए इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, वहां पर मैंने F लिखा था ना, तो ये F और CF एक ही होता है, मैं यहाँ पर F लिख देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत रहना, ठीक हो गया। चलिए तो किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है
सो मुझे ऐसा लगता है आपने शायद आपने CF पढ़ा हो, तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए CF हो या फिर F लिखा हो, एक ही बात है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कैपिटल F लिख देता हूँ। अब देखिए ये है आपका मीडियन 28.5, लोअर क्लास लिमिट है आपकी कितनी 20, जल्दी से करना है इसको। सो n/2 निकालना है, n तो पता है हमें कितना है 60 है, ठीक है, मैंने बताया था n ही होता है, तो n/2 कितना होगा यहाँ से 60/2 30। सो ये होगा 30 माइनस व्हाट इज कैपिटल F। हाँ अगेन अब देखिए आपको बता ही देता हूँ कैपिटल F क्या होता है, आपको पता है अच्छे से, ठीक हो गया। क्या होगा कैपिटल F क्या होगा, देखिए ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनना सभी लोग। ये होगा क्या स्मॉल f, क्योंकि यही मीडियम क्लासेस के सामने वाली क्या होंगी, ये होगा स्मॉल f। अब देखिए ध्यान सुनने सभी लोग, ध्यान सुनना, इस मीडियम क्लास के प्रीसीडिंग क्लास कौन सी है, ये वाली, ठीक है, और इसके सामने जो भी होता है ये होता है आपका क्या कैपिटल F, जिसको आप CF भी कह सकते हैं, ठीक है। सो कैपिटल F का क्या हो गया x+5 हो गया, ठीक हो गया, और नीचे क्या है आपका F, तो F निकाल लीजिए आप, F क्या 20 है और इनटू में क्या है आपका 10 है। तो देख लीजिए इसको यहाँ पे लेना कितना आएगा 8.5 हो जाएगा, और ये जाए देखिए 30 माइनस x माइनस 5 25 माइनस x, और बाहर से क्या आपका ये 0 से 0 काट लीजिए। एक काम कर लीजिए ना, एक और छोटा, इसको अच्छे से ही कर लेते हैं आप। एक काम कीजिए आप सभी लोग, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 काट दिया, ये 2 जो बचा है ना इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनटू 2 कर लीजिए, लो और शॉर्ट कर लिया हमने, ठीक हो गया। सो वहाँ से 25 माइनस 5 बचा, 25 माइनस x बचा, 30 माइनस x माइनस 5, तो 25 माइनस x, ये 2 है 10 और 2 16 17, सो 17 इज इक्वल टू 25 माइनस x, देन x इज इक्वल टू ये आ गया आपका 8 आ गया। x जब 8 आ गया तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7। सो आपको x और y निकाले थे। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब इस क्लास को एंड करते हैं, एक बार आप देख लीजिए इसको। चलिए सो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपकी क्लास आज की तो आपकी क्लास है, आपको समझ में आई होगी, आ गया होगा सब कुछ, और ये क्लास आपकी थोड़ी लंबी भी आज हो चुकी है। सो कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास हम फिर लेके आएंगे। अगर यही हमारा इतना ही टाइम लगे कोई परेशानी नहीं होने वाली है आप सभी लोगों को, क्योंकि 15 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सभी लोग तैयार कीजिए, 5-6 क्लासेस और होने वाली है, ऐसे ही आपका कोर्स कंप्लीट। प्रीवियस क्लासेस जरूर देखिए एक बार, सब कुछ आपको करवा दिया है, रिवीजन हो चुका है कंप्लीट, ऑलराइट। आप लोग चेक करें क्या प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑलराइट। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपका डाउट है वो सब क्लियर हो जाएगा। जितने भी आपके यहाँ पर चैप्टर देखिए, हर एक चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर्स मैंने आपको करवा रखे हैं, सभी लोग एक बार उसे जाके जरूर देखें, ऑलराइट। देन आप आराम से मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज भी देख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। उसके बाद आपको देखना है तो कंप्लीट जो रिवीजन करा रखा, हर एक चैप्टर का 1 शॉट करा रखा, उसे देखना कंपलसरी है। अभी मैं आपको बताता हूं क्योंकि वहां पर काफी अच्छे क्वेश्चंस आपको करा रखे हैं, टर्म 2 बेस्ड क्वेश्चंस है, और ये भी है आपकी फाइनल सीरीज जो मैं आपको अब करवा रहा हूं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी। इसे आप प्लीज शेयर करना अपने अपने फ्रेंड्स तक, लेक्चर को सभी लोग पहुंचा देना। तो चलिए, आज जो भी चैनल पर पहली बार विजिट हुए तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना अगर आपको सब कुछ समझ में आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब इस क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।